हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये 1897 ईस्वी के एक प्रकार से प्रथम चरण जो क्रांतिकारी चरण रहा था आंदोलन का, उसके बारे में हम जानेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ था। अगर जो महाराष्ट्र की जो बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी संस्थाएं एक प्रकार से स्थापित हुई, क्या क्या कर रही थी, उनके बारे में हम जानेंगे। व्यायाम मंडल की जो स्थापना थी वो 1897 ईस्वी में दामोदर हरचापेकर और बालकृष्ण हरचापेकर बंधुओं ने पूना में की थी। इसका उद्देश्य एक विशुद्धि राजनीतिक थी, मतलब अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो भी कुछ यहाँ के लोगों के खिलाफ थी, इसलिए ये सभा बनाई गई थी व्यायाम मंडल। हरचापेकर कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 ईस्वी को रैंड और आयर्स नामक दो अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। मतलब ये आरोप था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ जो है कुछ अभद्र कर रहे थे, जो यहाँ संस्कृति के ये खिलाफ था। उसकी वजह से इनको क्या कर दिया था, गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। अभिनव भारत के 1897 ईस्वी में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। 1899 ईस्वी में अभिनव भारत की अगर जो बात करें तो मित्र मेला की स्थापना हुई। सावरकर बंधु जो थे गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, इसके जो है प्रमुख क्या थे, ये सदस्य थे। 1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी। वीडी सावरकर ने कहा की थी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रांत में भी फैली हुई मिलती हैं। इसके बाद में जो था 1909 ईस्वी में गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला के लिए जो है कविताओं में 2 पुस्तकें लिखने के लिए इनको जो है आजीवन कारावास की सजा हो गई। मतलब मित्र मेला के लिए जो है इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, जिसके कारण इनको जो है आजीवन कारावास की जो है सजा दी गई थी। निर्वासन की इनको जो है सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक में लाया गया था। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद इनको नासिक लाया गया था। अनेक लोगों के साथ इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था, जिससे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से भी हम जानते हैं। जो नासिक षड्यंत्र केस एक प्रकार से था। वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा जो है वो सुनाई गई थी। मतलब आजीवन एक प्रकार से निर्वासित कर दिया गया इनको, ये सजा इनको सुनाई गई थी। नासिक षड्यंत्र केस जो है महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी थी। नासिक षड्यंत्र को उसने महाराष्ट्र के मतलब एक प्रकार से क्रांतिकारी जो थे उनकी एक प्रकार से कमर जो है तोड़ दी थी कि इस प्रकार से हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये क्रांतिकारियों की एक प्रकार से चुनौती का पूर्ण कार्य था। अगला जो था, बंगाल में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का जो पहला संगठन था वो अनुशीलन समिति बना था। जो पहला संगठन था वो क्या था, अनुशीलन समिति बना था। और 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता के प्रथम नाथ मित्र तथा सत्येंद्र चंद्र बोस ने मिलकर जो है ये की थी इसकी स्थापना। इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम नाथ मित्र, उपाध्यक्ष अरविंद घोष और एवं चित्तरंजन दास थे। अध्यक्ष जो थे वो प्रथम नाथ मित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अरविंद घोष थे और चित्तरंजन दास थे। वरेंद्र घोष 1905 ईस्वी में भिवानी मंदिर में, 1907 ईस्वी में वर्तमान रणनीति नामक एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। अनुशीलन समिति में वरेंद्रनाथ गुट क्रांति से खुलकर प्रचार किया था। अनुशीलन समिति में जो है वरेंद्रनाथ के गुट जो थे उन्होंने क्रांति का खुलकर जो है प्रचार प्रसार किया था। और 1906 में युगांतर नामक इन्होंने पत्र निकाला था। कौन सा पत्र? युगांतर नामक इन्होंने वरेंद्रनाथ घोष ने जो है पत्र निकाला था। 1908 ईस्वी में युगांतर के प्रकाशन पर जो है रोक लगा दी गई थी। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया था, एक प्रकार से एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी को, जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम के दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पे उन्होंने बम फेंका था उसमें कनेडी और उसकी पुत्री और पत्नी बैठी थी, तो उसकी फैमिली जो है एक प्रकार से मौत हो गई थी, वो तो बच गया था। तो उसी के लिए इनको जो है गिरफ्तार करके इनको 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को मतलब एक प्रकार से खुदीराम बोस गिरफ्तार के लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन्हें सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले ये व्यक्ति थे।
ये पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इनको सबसे कम उम्र में जो है फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को जो है वो गोली यहाँ पे मार ली थी, इन्होंने शहीद हो गए थे। इसके बाद जो था उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की अगर जो बात करें तो भारत माता समिति जो बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारियों के प्रणेता जो थे जतीन्द्र मोहन चटर्जी थे। जतीन्द्र मोहन चटर्जी थे और इन्होंने 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की थी। सहारनपुर में कौन सी स्थापना? भारत माता समिति की इन्होंने स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात की जा रही है यहाँ पे, और दिल्ली की भी बात की जा रही है। इसके जो है अजीत सिंह, लाला हरदयाल थे, सूफी अंबा प्रसाद थे और मास्टर अमीर चंद क्रांतिकारी से जुड़ गए थे। अजीत सिंह जो है मुहब्बाने वतन नामक एक भी मतलब एक प्रकार से इन्होंने क्रांतिकारी संस्था की इन्होंने स्थापित किए थे। उन्होंने क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। जतीन्द्र मोहन चटर्जी इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन किए नेतृत्व मास्टर अमीर चंद के हाथों में आया था। जतीन्द्र मोहन चटर्जी के बाद जो है इस क्षेत्र का जो है क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब नेतृत्व जो कौन कर रहा था? मास्टर अमीर चंद के हाथों में आया था। मास्टर अमीर चंद बंगाल में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास और मनमोहन विश्वास आदि से जुड़ गए थे। इन सब से 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के वायसराय हार्डिंग पर क्या हुआ? बम फेंका गया था। दिल्ली में जो हार्डिंग था उस पर कब बम फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को फेंका गया था। ये 1910 से 1916 ईस्वी तक का जो है हार्डिंग दी थी। ये गवर्नर, ये वायसराय यहाँ का था। गवर्नर का काम खत्म हो गया। गवर्नर का काम यहाँ पे वो वायसराय कहना जाने लगा। उससे गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था और दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग जो है वो बच गया था। क्रांतिकारियों में विदेशी आंदोलन की अगर जो बात करें तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे वो विदेशों में भी उसी प्रकार के जो है कुछ क्रांतिकारी आंदोलन किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। तो उनके बारे में जानना है कि इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे इसी प्रकार से कि हमें भी एक प्रकार से आजादी दो। इंग्लैंड में भी वो ये यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो जाकर के इंग्लैंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ के तुलना में वहाँ के जो अंग्रेज हैं थोड़ा उदार हैं। यहाँ पे जो अंग्रेज आते हैं वो हमारे से मतलब बहुत ही कठोर बर्ताव करते थे, जबकि वहाँ के जो अंग्रेज थे वो ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। तो इसलिए ये लोग जो है लंदन में भी एक प्रकार से, इंग्लैंड में भी जा करके ये कर रहे थे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन। तो लंदन में जनवरी 1905 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में नहीं की गई थी, ये लंदन में पहले की गई, लंदन में की गई थी। और उसका मुख्य जो पत्र था इंडियन सोशलिस्ट निकालना इन्होंने प्रारंभ किया था। इंडियन सोशलिस्ट जो है इन्होंने मुख्य पत्र निकालना शुरू किया था। एक्चुअल में लंदन में प्रकाशित हो रही थी, हिंदी बोली नहीं जाती तो जनरली अंग्रेजी में भी प्रकाशित हो रही होगी। उसके बाद उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वराज्य की क्या करना? प्राप्ति करना। यह भी इनका जो है उद्देश्य था। होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्मा, उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहारवादी, ये जो थे इसके अध्यक्ष थे। लंदन में जो है श्यामजी वर्मा, लंदन में जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारतीयों को इंडिया हाउस ऑफ द हॉस्टल नामक की भी स्थापना इन्होंने की थी, जो क्रांतिकारियों का एक प्रकार से अड्डा बन गया था कि वहां पे एक प्रकार से हॉस्टल या बना दिया था। जो यहाँ के लोग जाते थे वहीं पे रुकते थे, वो अपने विचारधारा रखते थे। तो एक प्रकार से वो क्रांति का एक प्रकार से अड्डा बन गया था। लंदन में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा और करजन वायली को गोली मार करके हत्या कर दी गई। ढींगरा को क्या की गई? फांसी दे दी गई थी। ढींगरा को इसके लिए फांसी दे दी गई थी। और पेरिस में ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे थे। इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़ करके पेरिस आ गए थे। मतलब ये जो स्थिति एक प्रकार से वहां पे बन गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इन मतलब प्रश्न उठे, तो ये मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वो वहां के लंदन को छोड़ के कहाँ पे आ गए? ब्रिटेन छोड़ करके पेरिस चले आए थे। जब उनको करजन वाली को गोली एक प्रकार से गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। मतलब
पेरिस में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो सहयोगी एक प्रकार से रही थी, वो भीकाजी कामा मैडम जी रही थी। इन्होंने जो है यूरोप अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का विरुद्ध जो है प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने क्या यूरोप में भी अमेरिका में भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के भी विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था मैडम जी भीकाजी कामा। इसके बाद जो आया था 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। स्टुटगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस ने जो है भाग लिया था और यहाँ पर इन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण पर भाषण भी दिया था। यहाँ पर इन्होंने भारत की राष्ट्रीय तिरंगा फहराने, जिसका रंग क्या होगा, पीला और लाल था। जो राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया था वहां पे वो उसका रंग क्या था, पीला और लाल था। अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में बात करें तो गदर आंदोलन जो है अमेरिका में चल रहा है, एक प्रकार से चल रहा था। गदर दल के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है गदर दल की स्थापना की थी। अब गदर दल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, ये अमेरिका में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है की गई थी। इस दल में गदर नामक एक पत्र प्रकाशित किया था। ये जो दल था इसने गदर नामक एक पत्र प्रकाशित किया। जनरली ये भी वहां पे अंग्रेजी बोली जाती थी, ये भी अंग्रेजी में ही होगा। और प्रथम बार इसने हिंदू और गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था, या हिंदू और गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। पहले क्या होता, प्रारंभ में या हिंदू और गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। यहाँ इसके पहले वहां पे जो है इंग्लिश में एक प्रकार से प्रकाशित होता होगा। बाद में यह जो है हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ था। तो ये अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ था और हिंदी में भी प्रकाशित हुआ था। पहले यह किसमें प्रकाशित होता था, उर्दू में और गुरुमुखी में प्रकाशित होता है। 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। पहले उर्दू और हिंदी में प्रकाशित होता था। तो जब ये वहां पे प्रकाशित हो रहा था अमेरिका में, यही पत्र ये जो गदर नामक पत्र था, तो ये अमेरिका में जो प्रकाशित होता था अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहा होगा और हिंदी में भी प्रकाशित हो रहा होगा। भारत में भी प्रकाशित हो रहा, वहां पे जो हिंदी में लोग पढ़ने वाले थे उनके लिए भी प्रकाशित हो रहा। अब तोसा मारू कांड की बात करें तो तोसा मारू कांड क्या था, क्या मतलब तोसा मारू कांड में हुआ था। तो गदर दल के कुछ सदस्य जो थे तोसा मारू नामक एक जहाज से भारत लौट रहे थे। मतलब गदर दल के जो सदस्य थे वो तोसा मारू नामक जहाज से वो भारत लौट रहे थे, जहां सिंगापुर में उनका जो है जहाज रुका। और यहाँ के क्रांतिकारियों ने परमानंद भाषण में अनेक भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना के रूप जागृत कर दिया। जब वहां से अमेरिका से आए तो सिंगापुर में आए पहले, वही जो पड़ती है ना मलक्का जल संधि, तो उसी से जो है ये वहीं पे सिंगापुर पड़ता, तो वहीं पे ये जो है रुके थे। तो वहां पे रुकने के बाद ये यहाँ पे जो क्रांतिकारी एक थे परमानंद, उन्होंने अपने भाषण से भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत कर दी। राष्ट्र के प्रति एक प्रकार से भावना ऐसी जागृत कर दी कि हम जाकर के विदेश में फिर से प्रचार करें। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों में चिश्ती खां और उंटे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। चिश्ती खां और उंटे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर दिया, और तिरंगा भी इन्होंने लहराया। इससे सिंगापुर में क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है तोसा मारू कांड जो है वो सिंगापुर की क्रांति के नाम से भी वो जाना जाता है। इसके बाद कामामाटा गारू से एक प्रकार से कांड हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या था। कामामाटा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस कांड के जो नेता थे पंजाब के गुरदीप सिंह थे। इस कांड के जो नेता थे वो पंजाब के गुरदीप सिंह थे। इन्होंने 1914 ईस्वी में अपने जो है जापानी जहाज कामामाटू से किराए पर लिया था। मतलब जो जापानी जहाज था कामागाटामारू को किराए पर लिया था। जापानी जहाज था ये कामामाटा गारू, ये जो है किराए पर लिया था। और उसके बाद इन्होंने हांगकांग से 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा के वैंकूवर के तरफ क्या हुए थे, ये रवाना हुए थे। और 23 मार्च 1914 ईस्वी को इनका जो जहाज था
वो वैंकूवर पहुंचा था। कनाडा में मतलब वैंकूवर पहुंचा था और कनाडा के अधिकारियों ने जो है यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं प्रदान की थी। इसके बाद क्योंकि ये क्रांतिकार कर रहे थे तो एक प्रकार से वहां की लोग ये समझ रहे थे कि ये जो है यहाँ पे भी विरोध करने आए हैं, यहाँ के खिलाफ कुछ ना कर दें, तो इसलिए उनको परमिशन नहीं दी थी। 23 जुलाई 1914 ईस्वी को यह जहाज था जहाज वैंकूवर के भारत के लिए फिर से रवाना हुआ। वैंकूवर से मतलब वैंकूवर जो वहां कनाडा का पड़ता है, वहां से फिर से भारत को रवाना हो गया उसी दिन। और रास्ते में भारतीय क्रांतिकारियों में भगवान दास और बरकतुल्ला जोशीला भाषण देकर यात्रियों को क्या कर दिया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने का जो है एक प्रकार से करने को कहा था। 29 दिसंबर 1914 ईस्वी को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा था। इनका जहाज कहाँ पे पहुंच गया, कलकत्ता पहुंचा था। और यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया। यहाँ पे जो है यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट जो बताती है, जब इनका जहाज जो है कलकत्ता पहुंचा था तो यहाँ हमने हंगामा कर दिया, तो हम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अब वहां पे पहुंचकर इन्होंने जो है 20 या मतलब कुछ आपस में जो है लड़ाई दंगे होने लगे, तो उसमें जो है 20 जो है यात्री मारे गए थे और 202 यात्रियों को जेल में भेज दिया गया था। 202 यात्रियों को जेल में भेज दिया गया था और गुरदीप सिंह सहित से भागने में जो है कई मतलब जो थे जो मतलब क्रांतिकारी थे वो भागने में सफल रहे थे। तो इस प्रकार से उसके बाद में अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार जो थी 1915 ईस्वी में, सरकार जो है दिसंबर 1915 की बात की जा रही है। यहाँ पे अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप जो है, वास्तविक नाम जो है इनका खड़क सिंह था। राजा महेंद्र प्रताप का नाम, वास्तविक नाम जो था वो खड़क सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश के स्वतंत्र कराने का उद्देश्य से सर्वाधिक विदेश यात्रा करने मतलब इन्होंने की थी। और ये जर्मन के सम्राट विलियम कैसर की सहायता के लिए मतलब मिले थे। दिसंबर 1915 ईस्वी में काबुल की भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। इसके बाद ये स्वयं को अंतरिम सरकार अध्यक्ष राष्ट्रपति बरकतुल्ला के प्रधानमंत्री बने थे। तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। मतलब ये स्वयं अंतरिम सरकार जो अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रपति अंतरिम सरकार के एक प्रकार से अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति भी बने थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। और जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी और ये सरकार 1919 ईस्वी तक चली थी। मतलब जर्मनी में जो है ये इसको मान्यता दी थी और ये सरकार 1919 ईस्वी तक चली थी। ये कहाँ पे बनाई गई थी? काबुल में भारत के अंतरिम सरकार जो है वो की स्थापना काबुल में की गई थी। वो कहाँ पे की गई थी? महेंद्र प्रताप ने जो है इसकी की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बात करें तो यही इसके जो है अध्यक्ष बने थे और बरकतुल्ला जो है इसके प्रधानमंत्री बने थे। जर्मनी ने जो है इस सरकार को मान्यता दी थी। ये सरकार जो है 1919 ईस्वी तक चली थी, 1915 ईस्वी से। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर जो बात करें तो द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी असहयोग आंदोलन की असफलता और कह रहे हैं 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का जो है कारण प्रारंभ हुई थी। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के कारण जो है प्रारंभ हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 ईस्वी में जो है सत्येंद्र चंद्र सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। मतलब सशस्त्र क्रांति करें उसके द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को हम उखाड़ फेंके। 8 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके सदस्यों ने जो है सभा करके साम्राज्यवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और संगठन का जो है नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है कर दिया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? सत्येंद्र चंद्र सन्याल ने जो है इसकी स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी सहारनपुर से एक ट्रेन आ रही थी। वो 8 डाइन ट्रेन थी, एक प्रकार से डाइन ट्रेन थी। और काकोरी स्टेशन के पास उसको रोककर क्रांतिकारियों ने रखे सरकारी खजाने को क्या कर लिया? लूट लिया।
इसके कुछ अभियुक्त जो थे गिरफ्तार भी कर लिए गए, मतलब कुछ अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। क्रांतिकारियों के तरफ चंद्रभान गुप्त की जो है इसकी जो है क्या कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, मतलब वकालत कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री बने थे, जो उप मुख्यमंत्री भी बने थे। उसके बाद 4 क्रांतिकारियों को जो है फांसी दे दी गई थी। जो कौन कौन से क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि ये कहाँ से थे, ये कहाँ से थे, मतलब ये किस स्थान पे मतलब थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो गोरखपुर से थे, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद से थे, रोशन सिंह इलाहाबाद नैनी में थे और राजेंद्र लाहिड़ी जो थे वो गोंडा से थे। ये जो यहाँ पे इनका निवास स्थल था। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। वैसे यदि आप मतलब ये याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ से थे। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको। तो ये बस यहीं तक रखते हैं, तो क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ये यहीं तक रखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत